अभिमानी, नाम रहे सतगुरु आदीना। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता नाम है क्या। बाबा शब्दानंद जी महाराज कहते थे, जपते रहो राधा स्वामी और मुख और बाहर कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो नाम सतगुरु देता है, जब उसी का हम सुमरन करते हैं तो वो नाम है। लेकिन वो कहते थे ये नाम नहीं है, वो नाम कुछ और है। वो क्या नाम है वो किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। बताया भी है तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इतने स्पष्ट रूप से, इतने साधारण भाषा में खोल के नहीं बताया। बताया उन्होंने, ज्ञान उन्हीं का है, मेरा कहीं से ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं नीचे के स्तर से नंगे पैर चला हूं, घिसट घिसट करके। मैंने बहुत रगड़ा खाया है, तो मुझे समझ में आया है गुरु की बात क्या है। नाम क्या है? नाम वही है जिसका रूप है, उसी का नाम है। और नाम नामी में ही रहता है। जो सतगुरु ने नाम दिया है, सतगुरु ही नाम है। वो नाम शब्द है, पहले वर्णात्मक है, और जब गुरु कहता है कि वर्णात्मक से तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारे शारीरिक बोध भान काबू में आ जाए, शरीर काबू में आ जाए, मन टिकने लगे, उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होती है, फिर धुन शुरू होती है। पहले वर्णात्मक नाम का सुमरन करने से जो गुरु ने बताया है, शरीर काबू में आता है, शरीर शून्य होता है। क्योंकि उसे जब 15-20 मिनट एक पोस्चर में बैठोगे, घंटा भर एक पोस्चर में बैठोगे, तो शरीर शून्य होगा। शरीर शून्य होगा तो इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता कुछ कम होगी। और जब उसे कहते हैं तीसरे तिल पर टिकाना है, तो यहाँ विल पावर बढ़ जाएगी। जब सारी सूरत सारे शरीर में फैली हुई तीसरे तिल पर आएगी, तो यहाँ उसका जोर, उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर चांद, सितारे, सूरज, प्रकाश दिखाई देने लगेंगे। तो फिर शुरू होता है धुनात्मक नाम। जब हम यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं, जब हम यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं तो गुरु का रूप प्रकट होता है। फिर धुन सुनाई देती है, और वो धुन पहले तो चिड़ियों जैसी चहचहाट होती है, फिर वही धुन बदल करके जैसे मंदिर में घंटे बजते हैं, ऐसी आवाज आनी शुरू होती है। पहले दूर से आती है, फिर पास से आती है। जब हम घंटे की आवाज सुनते हैं तो हम सहस्त्रदल कमल में पहुंचते हैं। ये पहला स्थान है संत मत में, नाम का पहला स्थान है। जब यहाँ पर हमारा मन एकाग्र होता है, तो एक बारीक सी गुफा में होकर के अगली मंजिल पर जाता है। वो ऊपर नीचे जाती है, उसको कहते हैं बंकनाल। वहां से चल करके वो पहुंचता है त्रिकुटी में। त्रिकुटी हमारे नाम का संत मत में दूसरा स्थान है, दूसरी मंजिल का नाम है। यहाँ पर ओम ओम की
या बादल की गर्जन की या बिजली की कड़क की सी आवाज आती है। ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, सैयदल कमर से इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि हम नाम के और नजदीक जा रहे हैं। तो ये दूसरे स्थान का नाम है। इससे आगे ये ब्रह्मांड कहलाता है। इससे आगे आता है शून्य। शून्य पर ब्रह्मांड है। शून्य में क्या होता है? त्रिकुटी में मन अपने मूल स्थान, उसका जो जन्म स्थान है वो है ब्रह्म। कहते हैं पुष्कना जी कि हमारा मन ब्रह्मांडी मन का अंश है, यानी मन की पैदाइश, हमारे मन की पैदाइश ब्रह्म से हुई है, ब्रह्मांड से हुई है। तो जब त्रिकुटी पार करते हैं तो मन त्रिकुटी में रह करके विश्राम करता है और आत्मा उससे आजाद होकर के शून्य में जाती है। उसे पर ब्रह्मांड कहते हैं। वहां का शब्द किंगरी जैसा है, सारंगी जैसा है। सारंगी एक वाद्य होता है, मैंने गांव में देखा था। जोगी लोग बजाते थे उसे, तार घिसते थे उसके ऊपर। क्या नाम, परमदयाल जी ने भी कहा है कि जब सारंगी के तार खींचे होते हैं उन पर गज चलता है, तो उनसे जो आवाज होती है वो सारंगी की आवाज होती है, वो पर ब्रह्म की आवाज होती है, किंगरी की आवाज कहते हैं। वहां पर हमारी जब सूरत पहुंचती है तो वो आजाद होती है। मन का वहां पर कोई दखल नहीं है, दखल तो है लेकिन वो परेशान नहीं करता। वहां पर मानसरोवर है। जब मानसरोवर में स्नान कर लेती है तो शुद्ध हो जाती है। और उसी के साथ कहते हैं कि ये 10वां द्वार का नाका है। जब वहां से 10वें द्वार से निकलती है तो महाशून्य में पहुंचती है। महाशून्य भी शून्य का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पर उसकी अपनी रोशनी 12 सूर्यों के बराबर हो जाती है। उसके बावजूद भी महाशून्य में अंधकार बहुत होता है। उस अंधकार से सतगुरु ही निकालता है। कौन सा सतगुरु निकालता है? बाहर का सतगुरु गाइड करता है और अंदर का शब्द गुरु, सार शब्द मिल जाता है, वो वहां से निकाल करके लाता है। लेकिन उस सार शब्द को कंट्रोल करता है बाहर का गुरु। वो डायरेक्शन देता है बाहर का गुरु, तब वो अंदर का जो सार शब्द है वो महाशून्य से निकाल के लाता है, तो चौथे स्थान पर पहुंचता है। चौथे स्थान पर आती है भंवर गुफा। यहाँ का शब्द है सोहम। सोहम, सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। लेकिन यहाँ पर फिनिशिंग टच होता है, और फिनिशिंग टच में आपने देखा है कि जब चित्रकार चित्र बनाता है तो उसमें बहुत समय लगता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है, फिनिशिंग करता है, तो उसमें बहुत समय लगता है। इसी तरह से भंवर गुफा में भी सारी धुलाई होती है फिर से, कोई भी जरा सा मैल न रह जाए, क्योंकि इसके आगे 5वां सेंटर, आखिरी सेंटर आएगा, सतलोक। सतलोक में सत सत की आवाज, हक हक की आवाज या बीन की आवाज आती है। तो ये पांचों शब्द 5 स्थान के हैं, लेकिन सतलोक में सब मिलकर के एक हो जाते हैं। ये शब्द अलग अलग नहीं है, ये एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं।
जैसे आप सर्कस देखा होगा, जहाँ सर्कस होता है वहां पर सर्च लाइट अपना एडवर्टाइज करने के लिए वो घुमाते रहते हैं, तो वो आसमान में दिखाई देती है, कई कई मील तक दिखाई देती है, ताकि दूर के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ ये लाइट कहाँ से फ्लैश हो रही है। तो जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो सर्कस की लाइट है। और जब सर्कस के पास आते हैं तो हम उन खंभों को भी देखते हैं जहां पर लाइटें लगी होती हैं, और वो वहां से कंप्यूटराइज होती हैं, वो घूमती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही ये शब्द जो हैं 5 स्थानों के अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन शब्द एक ही है। दूरी के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, हमारी प्रगति के हिसाब से वो अलग अलग महसूस होते हैं, और गुरु भी उन्हें अलग अलग नामों से ही समझाता है। तो आपको, मुझे मानव दयाल जी ने बताया कि राजेश, तू क्यों चिंता करता है? जरूरी नहीं कि हर सत्संगी को हर स्टेज का वैसा ही अनुभव हो जैसा दूसरों को हुआ है। एक जैसा अनुभव किसी को भी आज तक नहीं हुआ। जो अनुभव कबीर दास जी को हुआ वो उनके शिष्यों को वैसा नहीं हुआ। नानक देव जी को वैसा नहीं हुआ। नानक देव जी को जो हुआ उनके 10 शिष्यों को या उनके 10 सक्सेसर को वैसा नहीं हुआ। सबका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसा अनुभव स्वामी जी को हुआ हजूर महाराज को नहीं हुआ। जैसा जयमल सिंह जी को हुआ वैसा बाबा सावन सिंह जी को नहीं। सबके अलग अलग है। बाबा चरण सिंह को अलग तरह का था, गुरिंदर सिंह को अलग तरह का है, संत कृपाल सिंह को अलग तरह का है, बाबा फकीर को अलग तरह का हुआ। सब इन स्थानों से गुजरे, लेकिन सबका अनुभव एक जैसा नहीं है। मीरा का अलग था, दादू का अलग था, रहीदास का अलग था। सबका अलग अलग होता है। क्यों? बहुत छोटी सी बात है। आपके 5 हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है। किसी भी उंगली के निशान, थम मतलब फिंगर प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते। दूसरों के तो क्या मिलेंगे, अपने ही हाथ के एक नहीं मिलते। अपने ही दोनों अंगूठे के निशान, एक थंब इम्प्रेशन नहीं मिलते। तो ये वैरायटी, ये डाइवर्सिटी उस मालिक ने बनाई है। एक पेड़ के 2 फल एक से नहीं होते, 2 पत्ते एक से नहीं होते। उसने वैरायटी बनाई है, जानबूझ के बनाई है। कोई भी 2 आदमी एक शक्ल के नहीं होते। मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। उनका भाग्य भी अलग अलग होता है, खान पान भी अलग अलग होता है। तो शब्द भी हर स्थान का एक जैसा नहीं होता, पर एक ही होता है। जब उस मालिक ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो चींटी में, हाथी में, पेड़ में, पतंगे में, इंसान में, सब में वही है, लेकिन सब में अलग अलग है। अलग अलग भी वही है और एक भी वही है। तो समझाने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि 5 शब्द हैं, जबकि ये एक के ही 5 खंड है, 5 रूप है, 5 तरह से समझाए जाते हैं। एक बच्चा केजी में है, एक फर्स्ट में है, एक फिफ्थ में है, एक 8th में है, एक हाई स्कूल में है, एक इंटर में है, एक बीए में है। सबको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन लेटर्स वही हैं, वर्ड्स वही हैं। उनके लेवल के हिसाब से
उनको अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्तर का, जो केमिस्ट्री 10th में है, जो फिजिक्स 10th में है, 12th में हाई स्टैंडर्ड की है, बीएससी में उससे भी हाई स्टैंडर्ड की है, एमएससी में उससे भी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की है। वही चीज अमेरिका में पढ़ाई जाती है, वही चीज कनाडा में पढ़ाई जाती है, वही इंडिया में पढ़ाई जाती है, वही पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। चीज तो एक ही है, लेकिन पढ़ाने के माध्यम पढ़ाने वाले अलग अलग ढंग से बताते हैं। ऐसे ही ये 5 नाम भी एक ही हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से अनुभव होता है। और जो एक का अनुभव होता है वो दूसरे का वैसा हो जरूरी नहीं। मुझे बोला मानव दयाल जी ने, मैं तुझे बंद डब्बे में ले जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि तू सब स्टेशन पर उतरे, सब स्टेशन की चाय पिए, जरूरी नहीं। अगर तू अपने डब्बे में बैठा रहेगा तो तू बॉम्बे तो पहुंच ही जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इसलिए आप जो गुरु ने बताया है उसके अनुसार सीधे साधे रूप से चलो, उसमें ज्यादा पचने की खपने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है। मुझे तो यहाँ तक भी बोला था पुष्करनाथ जी ने कि जो रास्ते के पड़ाव हैं, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो नजारे दिखाई दे रहे हैं, इनमें रुचि मत लो राजेश। अगर ये आते हैं तुम्हारे अभ्यास के समय तो इनको सामान्य तरह से एक विटनेस की तरह से कनखियों से देखते रहो। इनको अगर उलझोगे तो फंस जाओगे और ये फिर वहां गायब हो जाएंगे और आपको भी, आपकी कमाई को भी लूट लेंगे। इसलिए इनमें फंसने की जरूरत नहीं है, रास्ते में रुकने की जरूरत नहीं है। बस आपकी गाड़ी जा रही है, आप स्टेशन देख रहे हो, उतना ही काफी है। जरूरी नहीं कि आप चेन पुलिंग करो और वहां रुको और वहां की सैर करो और तब फिर दोबारा चढ़ो। ऐसा किसी संत महात्मा ने नहीं कहा। कहते हैं कि इनका जो रास्ते में नजारे आते हैं, अनुभव होते हैं, उन्हें देखते चलो, उन पर उलझो मत, उनमें चिपको मत, क्योंकि यहाँ रिद्धियां सिद्धियां इतनी मुंह फाड़े खड़ी हैं, आपको लूट लेंगी। इसलिए संत चुपचाप कहते हैं कि इनसे, चूंकि रास्ते में ये पड़े हैं तो आएंगे तो हैं, क्योंकि ये तो कुदरती हैं, 5 स्थान तो ये तो आएंगे, लेकिन इनमें रुकना नहीं है, जमना नहीं है, टिकना नहीं है। अगर यहीं टिके रहे तो सफर पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जिसका भी ये प्रश्न है उसको मैं विनती करता हूं कि इन नामों को नाम ही का रूप समझो, इनमें अपने आप को खपाना नहीं, इसमें अपने आप को चिपकाना नहीं। रास्ते की मंजिल है, स्टेशन है, आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इनमें उतरो और इनके सिद्धि शक्तियों में फंसो। बस इनका अनुभव कर लो कि हाँ आए, स्पेलिंग देख लिया, पढ़ लिया, वहां की आबहवा देख ली, उतने से ही काम चला, ज्यादा नहीं उलझना। अगर उलझोगे तो फिर यहीं फंसे रह जाओगे, अगली मंजिल पर नहीं चढ़ पाओगे। ये 5 नहीं है, ये इसी रास्ते के निशान है, शब्द एक ही है, वो सतलोक से आ रहा है। और सतलोक में भी कहां से आ रहा है? वो अनामी धाम से आ रहा है। आगे का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसका व्याख्या भी नहीं करूंगा। जहां तक मुझे मेरे गुरु ने भेजा है, जहां तक वो कहलवाना चाह रहा है, उतने से ही संतुष्ट हो लो। और अगर इससे ज्यादा की चाहिए तो फिर किसी बड़े गुरु के पास जाओ। मेरे पास तो यहीं तक का स्टेशन का मसाला है। पहले कहते थे कि वो ऊंटनी होती, उनको सांधनी बोलते थे। कोई 500 किलोमीटर की होती थी, कोई 250 किलोमीटर होती। तो मेरी अभी पहुंच
सिर्फ सतलोक तक ही गुरु ने बताई है, पहुंचा मैं वहां भी नहीं हूँ। मैं क्यों अपने आप को बड़ाई करूं, लेकिन वहीं तक के सदगुरु ने मुझे मैसेज दिया है, वही मैसेज मैं आपको प्रसारित कर रहा हूँ। और मैं नहीं कर रहा, वो खुद कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये 5 नाम एक ही नाम के, एक ही सचखंड के अलग अलग वैरायटी हैं, पर है एक ही, अलग अलग नहीं है। ये सब पांचों एक ही हैं और सचखंड में ही आकर के एक हो जाते हैं। दूसरा क्या था इसमें लगा हुआ? यही है बस गुरुदेव एक बात। नहीं, इसके साथ में कुछ और एक पिछला था लग कि रहा क्या था, ये बार बार बदलना पड़ता है? है ना? और नाम क्या है, 5 नाम क्या हैं, और क्या इनको बार बार बदलना पड़ता है? अच्छा, अब नाम क्या है? एज ए लेमैन, जो नाम सदगुरु ने दिया है वो पहले तो दिया वर्णात्मक शब्दों में राधा स्वामी। या जो 5 नाम है इनको भी वर्णात्मक नाम मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही हम गुरु के कहने के हिसाब से अंदर में साधन करते हैं तो हमारा मन, हमारी सूरत जो बाहर भटक रही है वो अंदर की तरफ मुड़नी शुरू होती है। क्योंकि गुरु पहला ही चैप्टर इस बात का पढ़ाता है कि तुझे अंदर में, अपने अंदर चढ़ाई करनी है, अपने अंदर में अपने मन को मोड़ना है। जो बाहर संसार में फंसा हुआ है, बाहर विषय विकारों में फंसा हुआ है, बाहर के संसार में रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में फंसा है, उसे धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ो। और मोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि नाम का सुमरन करो। नाम का सुमरन करने के साथ साथ ये कहता है कि उसको टिकाने के लिए अपने गुरु को मालिक का ही रूप समझो और गुरु का ध्यान करो, गुरु का रूप बनाओ। जब गुरु का रूप बनता है तो अंदर में प्रकाश और शब्द खुलना शुरू होता है, फिर गुरु का नूरी रूप प्रकट होता है। जब नूरी रूप प्रकट होता है, प्रकाश खुलता है, तो शब्द भी सुनाई देने लगता है। वो शब्द कहाँ से आ रहा है? वो अनहद शब्द है, वो त्रिकुटी से आ रहा है। तो जैसे ही हम तीसरे तिल पर ध्यान लगाते हैं, शब्द हमें अपना परिचय देना शुरू करता है। जैसे ही हम सहस्त्र कमल में आते हैं तो हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर हमें ब्रह्मांड के नजारे नजर आते हैं। जैसे हम त्रिकुटी में जाते हैं तो हम ब्रह्म के या ईश्वर के या परमात्मा के आमने सामने आ जाते हैं। उस समय प्रकाश पूरी तरह खुलता है, उस समय शब्द सुनाई देता है, और उस समय जब निर्मलता आती है, मन शांत होता है, तो मन त्रिकुटी में विश्राम करता है और सूरत शून्य में जाकर के, 10वें द्वार में जाकर के निर्मल हो जाती है। फिर वो महाशून्य में पहुंचती है। उसके बाद वो भंवर गुफा में आती है और तब सचखंड पहुंचती है।
तो ये शब्द क्या, ये नाम क्या है? ये शब्द है। मैंने बहुत टक्कर मारी आपको समझाने के लिए। सदगुरु ने आज बतलाया है कि ये नाम कुछ और नहीं है, ये शब्द कुछ और नहीं है, ये सतपुरुष का ही रूप है। नाम और शब्द एक ही हैं, सतपुरुष और सतगुरु एक ही है। यानी ये नाम और शब्द सतगुरु ही है, ये परमात्मा ही है, ये सतपुरुष ही है। इसको अलग अलग मत जानो, लेकिन अलग अलग जान करके एक जानो। क्योंकि अलग अलग नहीं करोगे तो साइकिल पर पैडल भी नहीं लगेगा। जब साइकिल पर पैडल मारते हैं तो फिर दाया बाया पैडल नहीं रहता, फिर रिदम बन जाता है। और जब रिदम बन जाता है तो फिर गाड़ी, वो साइकिल जो है अपने आप खिसकने लगती है। फिर अगर पेडल भी नहीं मारोगे थोड़ी बहुत दूर तो वैसे भी चलेगी। बस ऐसा ही अंदर का अभ्यास होता है। पहले तो सचेत होना पड़ता है, फिर अपने आप रिदम बन जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला गुरु मदद करता है। सदगुरु ने कहलवाया है कि जैसे ही तुम अंदर में प्रवेश करोगे तो सदगुरु तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। पहले तो कहेगा चल अंदर, फिर कहता है कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बाहर का गुरु अंदर तो नहीं जाता, लेकिन बाहर का गुरु अंदर पहले से मौजूद है। वो उसके साथ गठजोड़ा कर देता है, फिर वो तुम्हारी मदद करता है। तो सबका गुरु सबके अंदर है। एक और बात बता दूं, आज ही अभी वंदिता से बात हो रही थी। सदगुरु की महिमा कैसे गाऊं? अभी द्विवेदी जी ने बताया। पुष्करनाथ जी ने कहा था एक सत्संग में कि सदगुरु खुशियों का सौदागर है। अभी महाराज जी ने आज कहलवाया कि सदगुरु नाम का सौदागर है। सदगुरु शब्द का सौदागर है। होल सोल में नाम सदगुरु की दुकान पर है। सदगुरु नाम रहे सतगुरु आदीना, स्वामी जी महाराज कह गए लेकिन खोल के नहीं बताया। महाराज जी ने आज कहलवाया है कि सतगुरु सौदागर है, सदगुरु मालिक है नाम का। वो सबको नाम बांटता है, जिसको नाम मिल जाता है, जो नाम की कमाई करता है, अंदर का दरवाजा खोलता है, अंदर का फाटक खोलता है, उसके अंदर चांद सितारे सूरज आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का शब्द प्रकट हो जाता है। फिर वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा एहसान है गुरु का। आवागमन से मुक्ति दिलाने का काम होलसेल एजेंट सतगुरु के पास है। मालिक ने कह रखा है कि जो सतगुरु के माध्यम से आएगा उसी को ही सतलोक में प्रवेश मिलेगा। जो डायरेक्ट अपने बलबूते पर आएगा उसे नहीं मिलेगा। विश्वामित्र ने कितनी तपस्या की, उसे भी नहीं मिला। नारद जी ने कितनी की, वैकुंठ तक ही रह गए, उससे आगे नहीं गए, क्योंकि सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु जिस पर अपना ठप्पा लगा देता है वो एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में और हद 4 जन्म में अपने निज देश पहुंच जाता है। अब एक जगह बाबा सावन सिंह जी कहते हैं कि वो 4 जन्म कौन से होते हैं। एक जन्म में वो स्थूल शरीर को साफ करता है,
दूसरे जन्म में, यानी एक ही जन्म है, लेकिन उसको जन्म क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ दिनों में अभ्यास करते करते वो स्थूल शरीर के बोधभान भुला देता है, धुला देता है, उसे एक जन्म कह दिया। दूसरे जन्म में वो मन को, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है, तो कह दिया दूसरा जन्म। फिर कहते हैं तीसरा जन्म। तीसरा जन्म कारण शरीर, इसको आत्मा कहते हैं। सुरत आत्मा नहीं है, सुरत आत्मा से भी ऊपर की चीज है, विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा को सुरत कहते हैं। तो तीसरे जन्म में वो आत्मा को धोता है, आत्मा का सुधार करता है, आत्मा का उद्धार करता है और उसे विशुद्ध बनाता है। जब विशुद्ध होता है तो वो कहाँ जाता है? फिर वो भंवर गुफा में जाता है, और भंवर गुफा में उसे इस बात का पता चल जाता है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अब तक मैं परेशान थी, मैं अपने आप को परिवार मानती थी, स्त्री मानती थी, पति मानती थी, बेटा मानती थी, बेटी मानती थी, पर मैं तो वही हूँ, वही हूँ। और चौथे जन्म में क्या करता है वो? परली पार लगा देता है, सतलोक में पहुंचाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है शरीर के बोध भानों को भूलना। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। जब शरीर के बोध भानों को भूलोगे तो क्या मिलेगा? अंदर में प्रकाश और शब्द खुलेगा। जब इसका अभ्यास करोगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद। तो फिर कहाँ पहुंचोगे? फिर आप शून्य में पहुंचोगे, मुक्त हो जाओगे आवागमन से। लेकिन ये विश्राम नहीं है, यहाँ से फिर पलटा मार सकता है। बाबा फकीर कहते हैं अपने सत्संगों में कि एक खिलाड़ी अपनी पकी हुई गोट को वापस बुला करके दूसरे की गोट को काटने के लिए पकी हुई गोट को भी ले आता है। तो इसलिए सुन महासुन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। और भंवर गुफा में तो कोई टिकता नहीं है, वो तो हिंडोला है, चक्कर खाता रहता है। वो भी हमारा रहने का स्थान नहीं है। रहने का, विश्राम करने का स्थान कहाँ है? चौथे में विश्राम। वो विश्राम कहाँ है? वो सतलोक में है। जो सतलोक में पहुंच जाता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, काल कर्म से मुक्त हो जाता है। वहां पर प्रलय, महाप्रलय नहीं आती। वहां पर सब सूरतें हंस के रूप में रहती हैं। तो एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पर। चौथे में एक ही जन्म में 4 जन्मों का काम करवा देता है सदगुरु। किसका? हर एक का? हर एक का नहीं, उनका जो गुरुमुख बनते हैं, जो त्याग करते हैं, जो कुर्बानी देते हैं। कहते हैं कि हम तो गुरु को बहुत याद करते हैं, लेकिन गुरु कभी अंदर में दर्शन ही नहीं देता। ये कमी गुरु में है, वाकई में गुरु में कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप तो पाक साफ हो। आप तो गुरु से भी बड़े हो, आप तो परमात्मा से भी बड़े हो। आप में कमी कैसे हो सकती? कमी तो गुरु में है, जो आपके कष्टों को दूर नहीं करता, जो आपको दर्शन नहीं देता। वो आपका गुलाम होना चाहिए था उसे, आपका नौकर होना चाहिए था उसे।
आपके हुक्म को पालन करना चाहिए था उसे। गुरु में कमी है ये। क्यों? हमारी आदत बन गई है अपने दोष दूसरों पर डालने की। कोई भी आदमी आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो किसी गलती को स्वीकार करके कहे कि मुझसे गलती हो गई। हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा सब यही कहता है गलती दूसरे में है। और संत क्या कहता है? संत कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, गलती मेरी है। मैं भी यही कह रहा हूं कि गलती मेरी है। मैं हमेशा गुरु को यही कहता रहा, गुरुदेव मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो उन्होंने लिख करके भेजा, राजेश तेरे अंदर 99 ऐब हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि तू अपनी गलती को मान लेता है। और जो अपनी गलती को मान लेता है उसी की गलती माफ होती है, उसी की गलती का सुधार होता है। हम में से कोई नहीं मानता अपनी गलती, सब परमात्मा को दोष देते हैं। पुष्करनाथ जी भी कहते हैं कि मुझे एक गाड़ी क्यों दी, दो क्यों नहीं दी, चार क्यों नहीं दी, मुझे एक मकान क्यों दिया, मुझे बेटी बेटी क्यों दी, बेटा क्यों नहीं दिया, मुझे इतना धन क्यों नहीं दिया, मुझे उतना क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जो दिया है उसका कभी शुक्रिया नहीं करते, अपनी कमी कभी नहीं देखते कि मैंने परमात्मा को लास्ट आखिर में कब पहले धन्यवाद दिया था, किस काम के लिए धन्यवाद दिया था। सोचो, पूछो अपने आप। परमात्मा को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, गुरु ने हमारा ये काम नहीं किया। गुरु जो कर रहा है उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है। तुम सांस ले रहे हो, ये क्या कम है? तुम्हारा शरीर, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, मुंह खा रहा है, बोल रहा है, टट्टी पेशाब हो रहा है, इसका कोई धन्यवाद नहीं देता कि मालिक तेरा शुक्रिया। कोई नहीं कहता, वो तरसता रहता है। हाँ, उसके ऊपर उलाना बहुत डालते हैं। जहां जरा सा काम हो गया कहते हैं ये काम तो गुरु ने गलत किया, परमात्मा ने गलत। जैसे परमात्मा बैठा ही गलत काम करने के लिए है। अच्छे काम मैंने किए, बुरे काम गुरु ने किए। ये सबकी प्रवृत्ति है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब मन करवाता है। मन नहीं चाहता कि उसके एरिया को छोड़ के कोई सतलोक में पहुंचे, सदगुरु के पास पहुंचे। इसलिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है, डराता है, धमकाता है, और नहीं तो गुरु के ऊपर लांछन लगाने का सिलसिला पैदा कर देता है, भ्रम पैदा कर देता है, संदेह पैदा कर देता है, और नहीं तो किसी से कहलवा देता है, और नहीं तो किसी गुरु के खिलाफ में कोई मुकदमेबाजी हो गई, कोई जेल चला गया, तो सारे गुरुओं पर से इत्मीनान हट जाता है। ये सब कौन करता है? काल भगवान करता है, ताकि इनको इसी सृष्टि में रोका जाए, गुरु के पास सतलोक में न पहुंचने दिया जाए। पर जो सच्चे गुरुमुख हैं उनका सिर भी काट दिया जाए। एक गुरु ने, शीशगंज गुरुद्वारा है, मुसलमानों ने उनका शीश काटा था। उसने अपना गुरु का नाम लेना बंद नहीं किया। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं गुरु। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। शब्दानंद जी महाराज अपनी कच्ची गृहस्थी छोड़ करके मानव दयाल जी के साथ लग गए। मानव दयाल जी अपनी 9 साल की सर्विस छोड़ करके अपने गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए भारत आ गए। क्यों? गुरु की कदर थी उन्हें। गुरु ने कह दिया
और गुरुमुख शिष्य ने उसे अपनी जान पे खेल के पूरा किया। हजूर महाराज ने सब्दानंद जी महाराज को एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में कहा, मुझे संभाल के रखना। और सब्दानंद जी महाराज उन्हें संभालते संभालते खुद बिखर गए। पुष्करनाथ जी सब्दानंद जी की वचनों को मानते मानते कोरोना में भी सत्संग देते थे, भले ही ऑनलाइन देते थे। 15 अगस्त को धाम पर भी गए गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। क्या गुरु ने आज्ञा दी थी कि जब तक रवि पंडित जी बाहर से ना आ जाएं, तब तक सत्संग देने का और नाम दान देने का काम पुष्कर नाथ जी करेंगे। उसको निभाते रहे, अपना अस्तित्व मिटा दिया गुरु की बात को रखने के लिए। दाता दयाल को उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि जो काम तुम्हें दिया है उसे पूरा करो, आगरा मत आना। दाता दयाल कभी आगरा नहीं गए, 4 बार को छोड़ के। 4 बार गए सिर्फ। बाबा जयमल सिंह को स्वामी जी महाराज ने कहा, जाओ पंजाब में नाम का प्रचार करो। बाबा जयमल सिंह ने उनकी बात को आखिरी दम तक निभाया। हर गुरु अपने गुरु की बात को निभाने के लिए जी जान लड़ा देता है। बाबा चरण सिंह जी कहते हैं कि वर्तमान गुरु अपनी भेड़ों की भी देखभाल करता है, जो पुराने गुरु हैं उनकी भेड़ों की भी, उनके शिष्यों की भी देखभाल करता है। क्यों? उसका फर्ज है, उसके ऊपर कर्ज है। ये राजेश पागल भी ऐसा ही करता है। इसके गुरु ने कहा, जिस किसी को कोई प्रश्न हो तो वो राजेश से पूछ लेना। अब राजेश भी उसमें फंस गया। राजेश ने मना कर दिया था कि मुझे अलग दुकान नहीं खोलनी। आज भी राजेश की कोई दुकान नहीं है। जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर देता है। जो कोई पैसा देता है पहले तो मना करता है, और कोई जबरदस्ती देता है तो फिर किताबों के छपने में लग जाता है, या गरीब गुरबे को दे दिया जाता है दान। राजेश नहीं ये कुछ भी रखता, क्योंकि उसके गुरु ने उसको आदेश दिया है, वो उस आदेश का पालन कर रहा है। गुरु का कर्ज उतारना आसान काम नहीं है, खांडे की धार है, गिरने का हर समय डर रहता है। इसलिए समय मिला है, ये समय नहीं मिला है गंवाने को। तुम आए हो इस जग में अपना और औरों का काम बनाने को, बेकार न समय व्यतीत करो। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, कोई समय बर्बाद मत करो। जो समय मिला है इसमें जो गुरु ने सिमरन ध्यान बताया है करो। जिस किसी को प्रेम मोहब्बत बताई है वो प्रेम मोहब्बत करे, जिस किसी को सेवा बताई है वो सेवा करे। परमात्मा की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति के लिए, सचखंड में पहुंचने के लिए निष्काम कर्म करो। जो गुरु ने बताया है उस काम को पूरा करो, जो सुमरन ध्यान बताया है उसे पूरा करो। और नहीं तो गुरु से प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अपने आप को भूल जाओ। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु तुम्हारा ही अपना आपा है। तुम किससे प्रेम करोगे? अपने आपे से ही करोगे। और जब अपना आपा इतना पिघल जाएगा, इतना लय हो जाएगा, इतना तरल हो जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा,
तो परमात्मा वहीं नजर आएगा, वहीं सचखंड है तुम्हारे अंदर ही, बाहर कोई सचखंड नहीं है। शरणागति भी इस प्रेम का ही नाम है, भक्ति भी इस प्रेम का ही नाम है, निष्काम कर्म भी इस प्रेम का ही नाम है। इस प्रेम में सब कुछ फना हो जाता है, इस प्रेम में सब कुछ जल भुन जाता है, बस प्रेम ही बचता है। और प्रेम क्या है? प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही सतगुरु है, प्रेम से ही ये रचना हुई है, प्रेम के आधार पर खड़ी है और प्रेम के आधार पर टिकी हुई है, और प्रेम ही सबका आधार है, और वही आधार सदगुरु है, वही आधार परमात्मा है, सबको आधार।